मीराबाई को भक्ति परंपरा की सुप्रसिद्ध कवियत्री क्यों कहा जाता है, स्पष्ट कीजिए। मीराबाई भक्ति परंपरा की अत्यंत लोकप्रिय कवियत्री है। इसकी गणना 16वीं शताब्दी के महान संतों में की जाती है। मीराबाई मारवाड़ में मेड़ता के राजा रतन सिंह राठौड़ की इकलौती संतान थी। वह बचपन से ही अत्यधिक धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। उसका विवाह उसकी इच्छा के विरुद्ध सिसोदिया राजवंशी के राणा सांगा के जो ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ कर दिया गया। विवाह के बाद मीराबाई ने पत्नी और माता के दायित्व को पूरा करने से इनकार कर दिया और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को अपना एकमात्र पति स्वीकार किया। मीराबाई के ससुराल वालों ने मीराबाई को विष देकर मारने की असफल प्रयास किया। मीराबाई ने अनेक पदों की रचना की जो कि ब्रज भाषा, राजस्थानी, गुजराती भाषा में रचे गए हैं। उन्होंने सभी पद अपने आराध्य देव श्री कृष्ण को समर्पित किए। इसी कारण उन्हें भक्ति आंदोलन की कवियत्री कहा जाता है। मध्यकालीन भक्ति परंपरा के संतों के उपदेश का वर्णन कीजिए। उनमें है सबसे पहले कबीर। कबीर भक्ति के निर्गुण धारा के प्रवर्तक। कबीर की शिक्षाएं प्रमुख विषय भक्ति है। इनका विचार था कि भक्ति के बिना धर्म नहीं है। कबीर ने धार्मिक क्षेत्र में बाहरी आडंबरों का विरोध किया। समाज में प्रचलित जाति प्रथा का भी विरोध उन्होंने किया। बातें चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु बंगाल में भक्ति आंदोलन का प्रचार करने वाले प्रमुख संत थे। उन्होंने अपने उपदेशों में सामाजिक असमानता को दूर करने का प्रयास किया। उन्होंने भक्ति की प्रधानता को मोक्ष का साधन बताया। गुरु नानक। गुरु नानक के उपदेशों का प्रमुख उद्देश्य संपूर्ण मानव समाज का उद्धार करना था। गुरु नानक ने आडंबरों के तथ्य भक्ति पर जोर दिया। गुरु नानक ने समाज में छुआछूत के भेदभाव को मिटाकर भाईचारे की भावना पर बल दिया है। भक्ति आंदोलन का सामाजिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा। भक्ति आंदोलन के सामाजिक जीवन पर निम्न प्रकार के प्रभाव पड़े। हिंदुओं में आशा तथा साहस का संभार। भक्ति आंदोलन से हिंदुओं में आत्मबल का संचार हुआ। इसके परिणाम स्वरूप हिंदुओं की निराशा दूर हुई। वह अपनी सभ्यता व संस्कृति बचाने में सफल रहे। बाहरी आडंबरों में कमी। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने अपने उपदेशों में बाहरी आडंबरों की निंदा की और पवित्रता पर बल दिया। लोग बाहरी आडंबरों को त्याग कर सफल जीवन की ओर अग्रसर हुए। सामाजिक सद्भाव का विकास। भक्ति आंदोलन के संतों द्वारा प्रवाहित प्रेममयी वाणी से समाज में सद्भावना का विकास हुआ। जाति व्यवस्था का विरोध। भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति व्यवस्था का खंडन किया है। उनका कहना था कि सभी जीव ईश्वर के अंश है, इसलिए जन्म से कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। कबीर तथा नानक ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने का प्रयत्न किया। उन्होंने सिखाया कि राम तथा रहीम में कोई भेद नहीं है। धर्म ईश्वर तक पहुंचाने के मार्ग है, इसलिए लोगों को एक दूसरे के धर्म का आदर हमेशा करना चाहिए। कर्नाटक की वीर शैव परंपरा का वर्णन कीजिए। कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक नवीन आंदोलन का उत्पन्न हुआ जिसे वीरशैव परंपरा के नाम से जाना जाता है। इस नवीन आंदोलन का नेतृत्व बसन नामक ब्राह्मण ने किया। इस परंपरा को मानने वाले लिंगायत समुदाय कहलाता है। इस समुदाय के लोग शिव को अपना आराध्य देव मानते थे और शिव की उपासना करते थे। लिंगायतों का मानना था कि मृत्यु के बाद उनका पुनर्जन्म नहीं होता है, वे अपने आराध्य देव शिव में लीन हो जाते हैं। लिंगायत समुदाय से जुड़े लोग आडंबर और तीर्थकर रीति रिवाज का विरोध करते थे। उन्होंने जाति के भेदभाव का विरोध किया। उनका मानना था कि समाज में मनुष्य की विशेषता का आधार जन्म नहीं अपितु कर्म होना चाहिए। भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आडंबर की अपेक्षा सच्ची भक्ति पर बल। भक्ति आंदोलन का स्वरूप अत्यंत सरल तथा आदर्शवादी था। इसमें परंपरागत रीति रिवाजों, आडंबरों तथा कर्म कांडों को अधिक महत्व नहीं दिया गया। एकश्वरवादी में आस्था। भक्ति आंदोलन के संतों का मानवता तथा एकश्वरवादी में आस्था। भक्ति आंदोलन के संतों का मानना था कि संसार में सर्वशक्तिमान एवं परमेश्वर एक ही है। उसे राम, कृष्ण, अल्लाह अथवा ईश्वर जैसी विभिन्न नामों से पुकारा जाता है, परंतु सभी एक ही परम सत्ता के रूप हैं। हृदय की शुद्धता पर बल। भक्ति आंदोलन के संतों का मानना था कि ईश्वर की सच्ची भक्ति केवल शुद्ध हृदय और सच्चे मन से ही की जा सकती है। ईश्वर के प्रति आत्मसमर्पण। भक्ति आंदोलन के संतों ने ईश्वर के प्रति संपूर्ण आत्मसमर्पण और प्रेम पर बल दिया है। जाति प्रथा का विरोध। भक्ति आंदोलन के संतों ने जाति प्रथा तथा ऊंच नीच के भेदभाव का विरोध किया है। उनका मानना था कि कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी जाति का हो या यदि वह ईश्वर की सच्ची भक्ति करता है तो वह ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। हिंदू मुस्लिम एकता पर बल। भक्ति आंदोलन के संतों ने हिंदू मुस्लिम एकता एवं आपसी सद्भाव पर विशेष बल दिया है। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ अच्छा जानकारी मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वीडियो आपको मिलते रहे।